जय हिंद साथियों, देखिए अब तक हमने 1700 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 17 वीडियो के माध्यम से और ये हमारा 18वां पार्ट यानी कि 18वां वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या जो है 1701 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 1800 तक इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को बता दूं, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ये वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए 1701वां प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य ने किस देश को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी थी जून 2022 में। तो देखिए ये देश श्रीलंका है। देखिए श्रीलंका जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी 2022 में, तो इसलिए भारत ने और भारत के कई सारे राज्य सरकारों ने जो है श्रीलंका को मदद भेजी थी, और इसी क्रम में तमिलनाडु की सरकार ने भी दूसरी बार श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी थी। और ये जो आपका रघु राजपुर है ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि यहाँ की एक पेंटिंग है जिसका नाम है पट्टा चित्र। ये 2022 में काफ़ी चर्चा में थी। देखिए पट्टा चित्र पेंटिंग ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है, इसको याद रखेगा। और ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्होंने कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका को जोड़ने वाली सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया था 2022 में, जिसका नाम पद्मा पुल था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए जून 2022 में उत्तर प्रदेश की दो सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, उपचुनाव। ठीक है, और देखिए इसमें जो पहली सीट थी ये रामपुर की थी। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने जो है चुनाव जीता था। और जो आजमगढ़ का लोकसभा सीट था वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो है चुनाव में जीत दर्ज की थी। देखिए उपचुनाव पे जो सीटें होती हैं उन पे जो भी विजयी होता है और कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ था किस महीने में, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जून 2022 के इन दोनों उपचुनावों के बारे में याद रखिएगा। देखिए खास प्रश्न और हमारा है कि चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, जिसको भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। तो देखिए लद्दाख का जो चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, और देखिए नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए थे परमेश्वरन अय्यर। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। और 26 जून 2022 को जो भारत के हार्दिक पांड्या, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। देखिए इनको कुछ समय के लिए T20 क्रिकेट का कैप्टन बनाया गया था, और कैप्टन रहते हुए T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय कप्तान बन गए। और ये उपलब्धि हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान लिया था 26 जून 2022 को। और देखिए जो अनिल खन्ना है, इनको भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था जून महीने में, और नरेंद्र ध्रुव बत्रा का इन्होंने स्थान लिया था। और देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 को मध्य प्रदेश की टीम ने जीता था, इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दिवस को हम 27 जून को मनाते हैं। और जो आपका केरला है, तो केरला की जो एक वाहन निगरानी प्रणाली है सुरक्षा मित्र परियोजना, ये बहुत चर्चा में थी। तो याद रखिएगा जो सुरक्षा मित्र परियोजना है ये एक वाहन निगरानी निगरानी प्रणाली है, और इसको केरल ने लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए ओडिशा की एक बस सेवा है जिसका नाम है मो बस। ठीक है, जो कि एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है। तो मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया था। और देखिए ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा मिलकर, ठीक है, तो इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर ओडिशा के चांदीपुर परिषद से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSM का परीक्षण 2022 में जून महीने में किया था। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक तपन कुमार डेका बनाए गए थे जून 2022 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में है, और इसको अंग्रेजों के ज़माने में 1887 में इसको स्थापित किया गया था। और देखिए सामंत कुमार गोयल को जो है 30 जून 2023 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था रा के प्रमुख के रूप में। देखिए रा जो है भारत की खुफिया एजेंसी है, और इसका गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसके फाउंडर थे RN काओ और इंदिरा गांधी। और देखिए जो आपका गोवा राज्य है यहाँ पर साओ जाओ फेस्टिवल 2022 मनाया गया था। और एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह बन गए हैं। और देखिए केरल राज्य का जो व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है मेडिसेप, ये जो है काफ़ी चर्चा में था। तो मेडिसेप क्या है, एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको केरल की सरकार ने शुरू किया था। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल बनी थी 2022 की। देखिए ब्रिटेन की एक बायोमेडिकल छात्रा हैं खुशी पटेल, और ये गुजरात राज्य से संबंध रखती हैं, और इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया था।
और देखिए जो कामाख्या मंदिर है ये आपका आसाम में स्थित है। कोरोना को लेके ये मंदिर बंद था, लेकिन बाद में इसको चालू कर दिया गया। तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। और देखिए ईरान ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जिसका नाम था जुलजना, ठीक है, तो जुलजना जो है एक रॉकेट है जो कि ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, इसको अंतरिक्ष में भेजा था, लॉन्च किया था ईरान ने। और देखिए झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य जो है ये यूरेनियम का खनन करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। और देखिए जो आपके लीसा स्टालेकर हैं, यहाँ पे देखिए दिख रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर हैं ये। तो ये जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है इसने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किया था 2022 में। देखिए जो जगन्ना अम्मा बोडी योजना है ये आंध्र प्रदेश सरकार की लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो देखिए एग्जाम में पूछा भी गया था कि जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य की योजना है, तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है। और देखिए जो आपके पी उदय कुमार हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटो दिख रही है इनकी। तो इनको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जून 2022 में नियुक्त किया गया था। और G7 समूह ने गरीब देशों के लिए टोटल 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की थी। और देखिए जो आपके विजय अमृत राज हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था। और ये इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। और देखिए जो आपकी कैरिबियन मैंग्रोव दलदल है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कैरिबियन मैंग्रोव दलदल। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया था जून 2022 में। और ये इतना बड़ा था कि इसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। और देखिए लॉरेंस बर्कल नेशनल लेबोरेटरी के एक समुद्री जीव विज्ञानी और जर्नल साइंस में खोज की रिपोर्ट करने वाले एक पेपर के सहलेखक जीन मैरी वोलैंड के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। और ये पतले सफ़ेद धागे की तरह दिखता है, ठीक है। इसको आप मानव बरौनी यानी कि आईब्रो के आकार का जो है एक तरीके से मान सकते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष मोहम्मद जलूद बनाए गए जो कि इराक से हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और 192 सदस्य इसके हैं। 1905 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का स्थापना हुआ था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस को हम 29 जून को मनाते हैं। और जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष आकाश अंबानी बनाए गए थे 2022 में। और इन्होंने अपने पिता मुकेश अंबानी का स्थान लिया था। और देखिए 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और देखिए ओडिशा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 28 जून को हम राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाते हैं। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है नागालैंड राज्य में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। और ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और देखिए केरल राज्य के प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार चौवालूर कृष्णन कुट्टी का निधन हो गया था 2022 में। और जर्मनी जो है, देखिए जर्मनी में G7 की बैठक का आयोजन किया गया था, यानी कि G7 देशों की जो बैठक है G7 समूह की, वो जर्मनी में आयोजित की गई थी। और इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन में रूस का संघर्ष था। और इस सम्मेलन में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई के लिए इस चीन की जो है निंदा भी की गई। और देखिए सापुर जी पालोन जी ग्रुप के अध्यक्ष पालोन जी मिस्त्री का 2022 में निधन हो गया था। और देखिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में टोटल 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स है इसको मंजूरी दे दी थी। और देखिए विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी थी। और देखिए जो आपका रूस यानी कि रसिया है, तो रसिया ने बेलारूस को अपना इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम बेचने की जो है घोषणा की थी 2022 में। और जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है इसने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी जो कि एक विषाक्त खरपतवार पौधा है इसका उपयोग करके एक उत्कृष्ट सहायता उदाहरण स्थापित किया था। और देखिए यूरोपीय संघ की जो कार्यकारी शाखा है इसने जिसका नाम है यूरोपीय आयोग, ठीक है। तो यूरोपीय आयोग ने जो है साल 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को
आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा था। और देखिए कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में दो नए देश जुड़ गए हैं, टोगो और गैबॉन। और टोगो और गैबॉन के जुड़ने के बाद कॉमनवेल्थ देशों की संख्या अब टोटल 56 हो गई है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये संख्या एग्जाम में पूछी जाएगी। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को हम 1 जुलाई को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। सॉरी, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम अब संभाजी नगर हो गया है। तो महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, ठीक है, जो कि अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो देखिए ये शहर मुंबई है। देखिए मुंबई की जो ग्लोबल रैंकिंग है ये 103 है। और उसके बाद फिर बेंगलुरु है दूसरे नंबर पर और इसकी रैंकिंग 114वीं है। चेन्नई की रैंकिंग 125वीं है और दिल्ली की 129वीं है। अगर स्कोर की बात करें तो मुंबई जो है इसका स्कोर जो है ओवरऑल स्कोर है 48.5 और बेंगलुरु जो कि 114वें स्थान पर है इसका स्कोर 42.9 है। चेन्नई का स्कोर 37.3 है और दिल्ली का 36.2 है। और देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे उद्धव ठाकरे, इन्होंने जून महीने में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए थे महाराष्ट्र के, ठीक है। और देखिए जो आपके दीपक पुनिया हैं इन्होंने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और ये कांस्य पदक 88 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में इन्होंने जीता था। और देखिए डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के केके रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था 2022 में। और देखिए भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक टोटल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी, ऐसी भारत सरकार ने घोषणा की थी। और देखिए नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है डायमंड लीग में और ये डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है इस रजत पदक को जीतने में कामयाब हुए थे। और देखिए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर चुने गए और इन्होंने रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान इस पद पर लिया था। और देखिए जुलाई महीने में गेल के नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता बने थे और इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया था इस पद पर। और देखिए चार्टेड अकाउंटेंट दिवस या सीए दिवस को हम 1 जुलाई को मनाते हैं हर साल। और चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। देखिए यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम का नाम है, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और रोलैंड गारोस। सब में देखिए इन्होंने 80 का आंकड़ा छू लिया है, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। तो चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। और देखिए वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 100% पैठ होने का अनुमान है। यानी कि अगर आप वाहन लेना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक वाहन ही लीजिए। 2026-27 तक इसका क्रेज बहुत ज़्यादा होगा। और देखिए नितिन गडकरी जो है इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 वितरित किया था और इन्होंने नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे जितने भी हितधारक और कंपनियां थी इनको ये पुरस्कार दिया था। और देखिए नई दिल्ली में जो है भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच में चौथा सिनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और देखिए सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर टोटल 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और ये जुर्माना 2015 के डार्क फाइबर मामले में लगाया गया था। और देखिए काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार काशी यानी कि बनारस का नाम आ रहा तो यूपी का होगा, नहीं। तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को हम जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाते हैं। इस दिवस को कूप दिवस भी कहा जाता है। और इस साल का जो कूप दिवस का स्लोगन था यह था सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करे, यानी कि कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। और अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया था। अशोक सूता हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। और 2 जुलाई को हम विश्व UFO दिवस मनाते हैं। और देखिए बेंगलुरु में पीएम मोदी ने बॉस इंडिया और के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया था। और देखिए घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया था। और देखिए मार्च 2022 में बैंकों की जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी यानी कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति थी इसका अनुपात 5.9% था। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटलाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की थी।
और देखिए जो आपका स्पेन का मैड्रिड है, यहाँ पर साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये 28 से 30 जून 2022 तक किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। और ये शिखर सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। लेकिन नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और आरबीआई डाटा के अनुसार मई में क्रेडिट कार्ड व्यय 1.14 अरब रुपए था। और 24 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.734 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 593.323 अरब डॉलर हो गया था। और देखिए चुनावी बांड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चुनावी बांड ब्याज मुक्त वाहक साधन है जिन्हें पार्टी द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में जो आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी थी। और देखिए जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ है, इसने जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो है एक परीक्षण किया। और ये परीक्षण था ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी कि मानव रहित विमान का। तो मानव रहित विमान का जो पहला उड़ान परीक्षण था डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने इसको जो है किया था कहाँ पे, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को हम 30 जून को मनाते हैं। 2022 का इसका विषय सार्वजनिक भागीदारी था। और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय स्मॉल इज ब्यूटीफुल था। और देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है, यहाँ से जो है इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, न्यूसार और स्कूप 1 को लॉन्च किया था। और ये PSLV का 55वां मिशन था। ठीक है। और ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जो है ओडिशा के चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का परीक्षण किया था। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे परीक्षणों के बारे में जानकारी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे परीक्षण 2021 में और 20 में किए गए थे। ठीक है। तो ये खैर पूछा नहीं जाएगा लेकिन अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं इसको आप। क्योंकि मेरा काम है आपको कंप्लीट डाटा देना और मैं हमेशा कंप्लीट डाटा देता हूँ, इसलिए आप जो है सक्सेस होते रहते हैं एग्जाम में। अगला है कि हाल ही में जारी यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित कर दिया गया है। तो देखिए भारत में कोविड के कारण जितने भी प्रोजेक्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वो सारे विलंबित हो गए हैं। ठीक है, लेट हो गया उनमें। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और देखिए खबरों में रहा जो आपका कैपस्टोन है, ये नासा का जो है अंतरिक्ष नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक उपग्रह है यानी सैटेलाइट है। तो कैपस्टोन क्या है, ये एक सैटेलाइट है जिसको नासा ने लॉन्च किया था 2022 में। ये केवल 25 किलो का था। और कैपस्टोन का फुल फॉर्म क्या है, कैपस्टोन का पूरा नाम है सिसलुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्षा में परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और देखिए पोलैंड में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का जो आयोजन है ये 26 जून को स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2022 तक चला था। और इसका थीम था ट्रांसफार्मिंग और सिटीज़ फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और देखिए 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट ये जो है G7 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो G7 ने 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को जारी किया था। और इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत सहित शक्तिशाली जी समूह और उसके 5 सहयोगी देश जो हैं इसके नेताओं ने ये पुष्टि की थी इस स्टेटमेंट में कि वे नागरिक समाज की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बहस और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सीनी शेट्टी को चुना गया। देखिए सीनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली हैं। और जो आपकी राजस्थान की रूबल शेखावत हैं ये इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर रहीं। उत्तर प्रदेश की सीनाता चौहान सेकेंड रनर रहीं। और सीनी मिस वर्ल्ड यानी कि सीनी शेट्टी जो है मिस वर्ल्ड के मंच पर भी भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन खैर ये मिस वर्ल्ड नहीं बन पाई जो कि प्रतियोगिता दिसंबर 2022 में हुई थी। तो सीनी शेट्टी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चुनी गई थी, याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बनाए गए हैं। और इन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान लिया जो कि जर्मनी से हैं। देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। नाना पटोले का इन्होंने स्थान लिया था। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं। और देखिए तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है NTPC के द्वारा
लगाया गया था, जो कि चालू कर दिया गया है। और ये उड़ीसा के चांदीपुर से जो है हीट का परीक्षण किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, शायद उसलिए रिपीट हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड थे और नाप्ताली बेनेट का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? यार लैपिड। कब बने थे? जुलाई महीने में। ठीक है, सरकारें बदलती रहती हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। और देखिए क्वाकवा रेली साइमंड्स के द्वारा जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार जो यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर है, ये छात्रों के लिए रहने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है। ठीक है, तो लंदन दुनिया का सबसे बेस्ट शहर चुना गया है छात्रों के रहने के लिए। और इस सूची में दूसरे स्थान पर जर्मनी का म्यूनिक है, और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया का सियोल शहर भी है, और चौथे स्थान पर ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का। पाँचवें स्थान पर इस सूची में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, और 51वें स्थान पर यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई है। 103वें स्थान पर भारत का मुंबई है। 114वें स्थान पर बेंगलुरु है। 125वें पे चेन्नई है, और 129वें पे नई। और देखिए रवि शास्त्री को फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2023 में, सॉरी 22 में। और देखिए राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था। और देखिए भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर इस सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था। और इस चर्चा के दौरान, यानी कि सुरक्षा मंथन 2022 चर्चा के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में ई.एन. सुधीर का निधन हो गया, जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। देखिए 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ई.एन. सुधीर जो है, ये गोवा के मापुसा में इनका निधन हुआ है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो आपके फरारी के कार्लोस सैंज हैं, इन्होंने जीता। और देखिए जो आपकी मिशेल पूनावाला है, ठीक है, इनको जो है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। और जो आपके शहीद शाहिद कपूर हैं, इनको पोकरबाजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो है प्रश्न संख्या 1801 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1900 तक इसको ले जाएंगे। तो जल्द ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। कितने लोग चाहते हैं वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर दूं, कमेंट बॉक्स में बताइए।